Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod. Another day, another show, and again a lot to discuss. Today is a super Sunday and a happy Sunday for Pakistan because there is a lot going on. एक तरफ पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इस वक्त इन एक्शन है एंड इन गुड एक्शन आई मस्ट से बिकॉज पलड़ा जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ ज़्यादा झुकाव में है। अजलान शाह कप का ये दूसरा मुकाबला पाकिस्तान हॉकी टीम का, और वो साथ साथ हम आपको ज़रूर अपडेट करते चलेंगे कि क्या हो रहा है एंड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। साथ ही साथ और भी खुशखबरियाँ, जैसे ही आप सुबह उठे और जब आप न्यूज़ की तरफ नज़र डालते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में इर्द गिर्द स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। सो उन खबरों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज, और फिर लेटर इन द शो हमें शाहिद खान आफरीदी भी ज्वाइन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसा कि सवेरा ने अच्छी ख़बरों की बात की है, ये वो कौम है जो कि अच्छी ख़बरों को तरसती है। चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अगर खेलों की बात करते हैं तो क्रिकेट की बात होती है, और क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया और अच्छे नताइज नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद भी और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं पाकिस्तान में खेलों को देखा जाए तो। इसके बावजूद अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ़ खेलों में इस मुल्क के जो बासलाहियत मर्द व ख़वातीन दोनों हैं, वो जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हैं। हाँ, अदम तसलसल हो जाता है क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मुख्तलिफ़ खेलों में देखते हैं तो पाकिस्तान के नौजवान मुल्की सतह पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शाज़ेब रिंद भी उन्हीं में थे जब हम गुज़िश्ता दिनों बात किए। फिर शहीर वो जो थे हमारे पास बॉक्सर आए, ठीक है। और अभी भी मेरा ख्याल आपके पास इसके अलावा भी बहुत अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी खबरें, क्योंकि पहाड़ी हो पहाड़ी चढ़ जाएंगे, फील्ड हॉकी हो तो फील्ड हॉकी में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे या जीत कर दिखाएंगे। बिकॉज जब कल मुकाबला हुआ पाकिस्तान हॉकी का तो उस वक्त भी एक जीत आई सामने, मगर उससे पहले आज सुबह सुबह मिली एक अच्छी खबर, बिकॉज वो कहीं बीच में अटकी हुई थी खबर। तो मैं उस खबर पे आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हम शुरुआत करते हैं इस खबर का। एंड पाकिस्तानी खातून को पैमा जो है नाइला कियानी ने जो है कल तक जो है नाइला एक लेवल तक पहुंच गई थी, जो एक उन्होंने उस माउंटेन को सर करना था जो कि 8000 फीट की से ऊंचा है, और जो कुछ उन दुनिया की चोटियों में से है जो 8000 फीट से ऊंची है। मगर वो इसलिए कल नहीं वहाँ ऊपर पहुँच पाई थी बिकॉज बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और ख़बर यही थी कि अगर ये हवाएं नहीं रुकी तो उनको नीचे आना पड़ेगा और वो पीक तक नहीं जा सकेंगे। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था एंड नाइला सक्सीडेड डूइंग दैट। सो नाइला कियानी ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। नाइला कियानी ने आज सुबह नेपाल में वाक़ दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:35 पर सर कर ली। एंड नाइला कियानी दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी जो मकालू है उसको सर कर लिया। उसकी अगर मैं आपको मीटर्स में उसकी अगर मैं हाइट आपको बताऊं तो इट इज़ 8485 मीटर्स। सो नाइला कियानी पाकिस्तान की तारीख में 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई। शाबाश और शानदार, और पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है। नाइला कियानी जैसा कि तफसील के साथ सवेरा आपने बताया, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। अगर हम मेंस साइड पर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें शहरोज़ काशिफ नज़र आते हैं। तो ख़ासे कोहे पमा पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो पहाड़ हैं उन पर सब हिलाली परचम को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अच्छी खबरों की। तो एक अच्छी खबर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ फ़तह के साथ किया। मेज़बान मलेशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 5 गोलों से कामयाबी हासिल की। 4 गोल किए मलेशिया ने। यूँ 1 गोल का फ़र्क था, यूँ 9 गोल इस मैच में कुल हुए। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो सबसे ज़्यादा शानदार और अच्छी बात थी वो 5 गोल स्कोर करना था, क्योंकि ये एक ख़ास शोबा है जिसमें पाकिस्तान हॉकी को गुज़िश्ता कई बरसों में मसाइल का सामना कि हम गोल स्कोर कर नहीं पाते। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने, सुफियान जिनका नाम है, उन्होंने हैट्रिक स्कोर की है पाकिस्तान के लिए। और इनका ताल्लुक तौकीर डार हॉकी अकेडमी से। डार साहब कल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी थे, और डार साहब ने भी सुफियान के लिए 50,000 रुपये का ऐलान कर दिया है, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर भी हॉकी से इसी प्रोग्राम के दौरान हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने कि जाना नहीं है, जुड़े रहना है, क्योंकि पाकिस्तान एक और मैच जीतने के करीब है सवेरा। बिल्कुल जी, इस वक्त जो है फील्ड पे मौजूद हैं हमारे जो हॉकी के जवान हैं, एंड यस अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। दे आर जस्ट
एट द वर्ज ऑफ विनिंग इट, बट वी डोंट वांट टू कर्स इट अर्लियर कि आपको पहले से बता के, सो जस्ट वेट। और जैसे ही रिजल्ट हमारे सामने आएगा अजलान शाह का जो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान हॉकी टीम खेल रही है उसके हवाले से, तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, अच्छी खबरों पे अच्छी खबरें, तो आपने फिर बताई एक अच्छी खबर, तो अब मेरी बारी बनती है एक और अगली अच्छी खबर बताने की। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की IPL से टकराव के बायस PCB इंतजामिया ने बड़े खिलाड़ियों को लीग में राग़िब करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। और जिस तरह मार्की प्लेयर्स की बात की गई थी, तो गैर मुल्की प्लेयर्स इवेंट में बराह रास्त ड्राफ्टिंग के अमल का हिस्सा नहीं होंगे। जो मार्की प्लेयर्स हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरी के हिस्से में आएंगे। उन खिलाड़ियों को तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स तक मिलेंगे एक सीज़न खेलने के लिए। उनको वो पेशकश की जाएगी जो कि PSL में एक आम प्लेटिनियम खिलाड़ी की कमाई से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होगी। वाज़े रहे कि बोर्ड PSL सीज़न 10 के प्लेऑफ्स की मेज़बानी भी गैर मुल्की वेन्यू पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो इंग्लैंड में अभी तक जो है जो सजेस्टेड वेन्यूज़ हैं वो बताए गए हैं। सो लेट्स सी। साथ ही साथ इसी के साथ मैं ऐड इन करती चलूँ कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान टीम को भी कोई $1 लाख की पेशकश की है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो उनकी तरफ से $1 लाख का इनाम होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट वी टॉक अबाउट, कि मोटिवेशन दें। ठीक है, ये लड़के अपनी एक जॉब पर जा रहे हैं, मगर जब आपको एक मोटिवेशन अलग से मिलती है तो उसमें आपको एक पुश जरूर मिल जाता है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं सवेरा, जैसा कि आपने जिक्र किया। एक तो मार्की प्लेयर्स के लिए और उसकी आप रकम बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों को राग़िब करने के लिए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी दिलचस्पी का इजहार करें। उसके साथ साथ जो आपने इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुल्की मैदानों पर होता हुआ भी देख सकते हैं। ये भी एक उस सिलसिले में एक काविश हो सकती है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो लोकल क्राउड है उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो स्टेडियम आ सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने के लिए, PSL में दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को देखने के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब का, मुलाकातें उनकी जारी हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, और हर खिलाड़ी के लिए उन्होंने ये कहा है कि $1 लाख आपको मिलेगा अगर आप $1 लाख का इनाम हर खिलाड़ी के लिए, अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि मोहसिन नकवी साहब का ये इब्तदाई तौर पर ऐलान है, चूँकि वो वज़ीर दाखिला है, वो हुकूमत से भी आपको इससे कोई बहुत बड़े इनामात भी आपके लिए ले सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा सवेरा, हौसला अफजाई की, जैसे कि आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जीत होगी आपकी, हार होगी मेरी, इसलिए बिल्कुल तमाम तर चीज़ों को और इधर उधर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप बिल्कुल जाएँ और पाकिस्तान के लिए इनामात आपके साथ हैं, पाकिस्तान के लिए आप एजाज़ात जीतें ताकि कौम को खुशी मिले। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस हवाले से। एग्जैक्टली। और फिर वुमेंस T20 के स्केड्यूल की बात करते हैं तो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो सामने आ गया। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 3 अक्टूबर से ढाका में होगा और फाइनल 20 अक्टूबर को ढाका में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप A में है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और क्वालिफाइड जो 1 टीम होगी वो शामिल होगी, जबकि ग्रुप B में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और क्वालिफाइड 2 टीम जो है वो शामिल होगी। पाकिस्तान टीम 6 अक्टूबर को अपनी रवायती हरीफ भारत के आमने सामने मैच खेलेगी जो सिलहट में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, 11 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 से मुकाबला और 13 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होगा। एंड आई होप जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान वुमेन टीम की, आई होप उससे हमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले, बिकॉज बांग्लादेश में कंपैरेटिवली मुझे लगता है अपने मुल्क से ज़्यादा बांग्लादेश में बेहतर खेलती हैं हमारी लड़कियां। सो आई होप कि कुछ ज़रा परफॉर्मेंसेस बेहतर। अच्छा सर, आपने अच्छी खबरों की बात की है ना, तो फिर एक अच्छी खबर, चूंकि हमारे पास जो है वो तो काफ़ी खबरें अच्छी हैं, लेकिन एक खबर अपने नाजरीन के साथ हम फौरी तौर पर अगर उनके सामने रख दें कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने दूसरा मैच भी जीत लिया है अजलान शाह में और ये 4-0 से कामयाबी हासिल की है। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में हॉकी देखने वालों के लिए और हॉकी के जो लोग जिनका हॉकी से ताल्लुक़ है उनके लिए एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान मुसलसल दूसरा मैच जीत रहा है। और आज कोरिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच था जिसमें 4-0 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया। सुफियान ने भी आज एक गोल स्कोर किया और यूँ दो मैचों में 4 गोल स्कोर करने वाले वो पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर भी हो गए और ये दूसरी कामयाबी है पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली के हवाले से भी खबर है, जिन्होंने ये कहा है कि जिसके पास ज़्यादा इल्म है और जिसके पास कम इल्म है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इल्म वाला और कम इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि
टेस्ट क्रिकेट ही आपकी स्किल्स का असल इम्तहान है। टेस्ट क्रिकेट ही आपकी स्किल्स का असल इम्तहान है। ये वो बात है जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको तसलसल के साथ सुनने को मिलती है। आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब, शाहिद खान आफरीदी साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब जब मौजूद थे उस वक्त भी ये कितनी तसलसल के साथ और कितनी शिद्दत के साथ ये पैगाम पाकिस्तान के फैसला साजों तक पहुँचाया गया कि टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट से वाइट बॉल फॉर्मेट्स की तैयारी भी कर रहा हूँ, यही कहना है मोहम्मद अली का। जी सवेरा। बिल्कुल जी। जैसे आपको खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही, और इस खुशखबरी में हम शामिल करना चाहेंगे हमारे अपने लाला शाहिद को। सबसे पहले तो लाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान हॉकी सेकंड गेम 2 इन अ रो। कल एक मुकाबला जीता पाकिस्तान ने मलेशिया से, एंड आज दूसरा हॉकी का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम के अजलान शाह कप में कोरिया के अगेंस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों को, और मुबारकबाद भी, सबको मुबारकबाद होनी चाहिए क्योंकि हमारा कौमी खेल और काफ़ी अरसे से सियासत कहूँगा, सियासत की नज़र रहा है और जिसकी वजह से हमारा टैलेंट ज़ाया भी इसी वजह से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मैच बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। अच्छी अचीवमेंट है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारे लड़कों का जो फोकस है वो अपने गेम के ऊपर रहा। होना भी यही चाहिए। ग्राउंड से बाहर जो होता रहे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरें तो पाकिस्तान के लिए उतरें, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए उतरें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़के डिज़र्व करते हैं जी, काफ़ी मुबारकबाद के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम हॉकी की बात कर ली शाहिद साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल में गए, तो ये इसका एक मतलब, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, टैलेंट मौजूद है, इनको पैटर्नाइज करने की ज़रूरत है, तो ये खेल भी वापस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मेरे ख्याल में जब मैं लाहौर में था तो अलीम खान साहब जो हमारे समा के ओनर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं हॉकी को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो लोग हैं जो हॉकी को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी भी हवाले से। बात यह है कि एक क्लियर डायरेक्शन लाजमी होनी चाहिए। जो बड़े जो हॉकी को लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी तरफ से अगर कोई एक क्लियर प्लान हो, क्लियर मैनेजमेंट सामने हो, जिनके साथ काम किया जा सके, तो लोग बहुत हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग हैं जो हॉकी को सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और लाला, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रगल है पाकिस्तान हॉकी में, 2 कैंप्स बन गए थे, वो कैंप की पूरी ट्रेनिंग भी इन लड़कों को नहीं मिली, उसके बावजूद अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं तो आप ये सोचें कि 100% अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए और टोटल इस पूरी परेशानी के बगैर इनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये हमें और कितने बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। सवेरा, हमें अपने पास्ट को लाजमी देखना चाहिए कि पास्ट में हम हॉकी, क्रिकेट एंड देन स्क्वॉश चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान पहचाना जाता था। हॉकी से, स्क्वॉश से पहचाना जाता था, क्रिकेट से पहचाना जाता था। तो अभी ये जो 2 गेम्स हैं हमारे पास, इवन कि मैं क्रिकेट को भी थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा कि हमें क्योंकि आपका 60-65% यूथ है और इनका जो रुझान है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ है। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो टैलेंट आपका ज़ाया होते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तीनों जिसमें तीनों स्पोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े नाम निकले, जिनकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पाकिस्तान को उनके नामों की वजह से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी हर इंस्टीट्यूट को अपने पाँव पे सस्टेनेबल खड़ा करना पड़ेगा ताकि हर इदारा जो है आपका वो ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो। प्रॉपर कोई पॉलिटिक्स इसके अंदर ना हो। बोर्ड्स बने हुए हों, बोर्ड्स ही चेयरमैन लेके आए, बोर्ड्स ही सिलेक्शन कमेटी लेके आए। तो आई मीन कहने का मतलब ये, अगर किसी सिस्टम को आपने चलाना है या ज़्यादा अरसा टाइम देना है तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको चीज़ों को। ये हॉकी हमारे चैम्पियन रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम निकले सवेरा। स्क्वॉश में भी इसी तरह है। तो कहने का मतलब है कि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं ये दोनों स्पोर्ट्स, क्योंकि टैलेंट इन दोनों चीज़ों का, दोनों स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है। जी जी सर। बट लाला, आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो परसों हमारे पास तौकीरदार साहब मौजूद थे और उन्होंने जो पास्ट ग्लोरीज की बात की हॉकी की, वो उनका ये कहना था कि हॉकी जब तक बेहतर रही जब तक के हॉकी फोर्सेस के हाथ में रही। या तो कोई हेड जो है वो आर्मी से बना या फिर कोई एयर मार्शल हेड बना और उस वक्त हॉकी बेहतर हुई। जैसी हॉकी जो है वो पॉलिटिकल साइड पे चली गई या फॉर्मर ओलंपियंस को दे दी गई, तब से हॉकी का डाउनफॉल शुरू हुआ। डू यू अग्री टू दिस फैक्ट कि हॉकी वापस जो है वो फोर्सेस को दे देनी चाहिए? कोई बात नहीं, आर्मी एक और चीज संभाल ले।
आर्मी क्या क्या संभालेगी आर्मी ने क्या क्या संभालना है। मेरा मतलब है कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये आर्मी का डोमेन है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी प्रॉपर टीम बना सकते हैं और वो लीड करें, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सियासत से, पॉलिटिशियन से दूर रखें इस चीज़ को। ऐसे बंदे को जिम्मेदारी दें कि जो उस काम को जानता हो। ऐसा ना हो कि उस काम की अलिफ बे उसको पता नहीं हो, लाके बिठा दिया और नीचे जो उसकी टीम है पता नहीं क्या क्या कर रही है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बंदे को, जो प्रोफेशनल या टेक्निकल लोग हैं जो समझते हैं चीज़ को, उनको लाके बिठाएं ताकि सिस्टम चला सके वो लोग। ठीक है, सिस्टम को चलाने की बात है और PSL को चलाने की बात हो रही है शाहिद साहब आजकल। और आने वाले बरस में जब हमने IPL के साथ साथ करना है तो एक तजवीज़ ये भी आई है कि प्लेऑफ के कुछ मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ पर खेले जाएं ताकि कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके ख्याल में ये कैसा ख्याल है? गुड आइडिया, अब अच्छा प्लान है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ से आपके जो आखिरी के 4-5 मैचेस हैं अगर वो इंग्लैंड में होते हैं तो ग्लोबली भी एक, खैर PSL को तो जानते हैं लोग, लेकिन ये है कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर भी ये आएंगे, क्राउड आएगा और वहाँ की जो हमारी जो क्रिकेट है PSL की कि कितनी तगड़ी क्रिकेट है या कितना अच्छा टैलेंट है, तो दुनिया देखेगी वहाँ पे और गोरे आएंगे। तो आई मीन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लीग के प्लेयर्स के लिए कि वो जाएं और इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर खेलें। बट लाला, सबसे पहले जो है क्लैश विद IPL, अगर हम PSL सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो PSL की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली IPL के साथ खड़ा करके PSL करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, PSL का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, IPL को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है, जैसा कि अभी इंग्लैंड लेकर जाने की है, प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद $3-4 लाख तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख $4 लाख तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको $3.5 लाख से $4 लाख मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। बाहर की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं हम लोग। ठीक है सवेरा, ठीक है यार। नहीं, लाला, मैं इस जुमले पे आपको जरा रोकूंगी। यानी आप वापस खेलना चाह रहे हैं PSL? सवेरा, मैं खेल रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ। अभी अमेरिका में आपने नहीं देखा मैच, उससे पहले सिंध लीग खेली, अभी इंग्लैंड दोबारा जा रहा हूँ। बड़ी क्रिकेट हो रही है, सारे स्टार्स आ रहे हैं, इंडिया से काफ़ी लोग, सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। जून के अंदर, जून जुलाई में शुरू हो रही है इंशाल्लाह। तो लाला, कोई एक ही फ्रेंचाइज रह गई है ना, तो कोई बात नहीं, वो उस फ्रेंचाइज को भी थोड़ा सा जो है अपनी प्रेजेंस दिखा दें। वो फ्रेंचाइज के अंदर शाहीन खेल रहे, तो 2 शेर जो है ना वो एक ही टीम में ठीक नहीं लगेंगे। इसी कमेंट पे जो है ना हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यस, द फीजिबिलिटी ऑफ PSL पैरेलली विद IPL किस तरह होगा, क्या क्या एडिशन कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि क्या लाला भी सोच रहे हैं वापस PSL में आने को? 10वां सीजन। वैसे वाकई आप सारी फ्रेंचाइज नोट डाउन करें तो हो गई ना, सारी फ्रेंचाइज एक ही रह गई।
एक ही रह गई है अब। उसमें वो उन्होंने क्या, लेकिन उसका भी उन्होंने बता दिया है कि 2 एक जगह पे नहीं खेल सकते हैं। बट हाफिज, अभी जब हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स कर रहे थे, क्या एग्जैक्टली मोहम्मद अली, व्हाट डिड ही मीन बाय व्हाट ही सेड? कहा क्या उन्होंने, कहना क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने ख्यालात का इजहार किया है इस अंदाज में कि शायद उनका ये ख्याल है कि अगर कोई, अब ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है पाकिस्तान में ना, किसी के पास सहूलियात नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो किसी को इस तरीके से आप एक साइड पे कर देना, ये एक बड़ा एक सख्त सा मौक़िफ़ भी होता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर तालीम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत शानदार क्रिकेटर रहे। जो कर पाते हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए, मेरा ख़्याल है कि वो उसके, अब बराबरी का तो मामला नहीं है, हर किसी की अपनी सोच है। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा नाम है, हमारे लेजेंड है। जावेद मियादाद साहब ने कितना पढ़ा हुआ? देखें तो ये वसीम अकरम ने कितना पढ़ा हुआ? तो ये चीज़ें हैं कि जिनको आपको देखकर देखें ना, उनके क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। रमीज राजा ने ज्यादा पढ़ा हुआ है, बट ही वाजंट अ बेटर क्रिकेटर देन जावेद मियादाद एंड वसीम अकरम। ठीक है, तो बहुत शानदार क्रिकेटर, जो क्रिकेट का उनका आप समझ पूछ देखें, उसको देखें। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को जब आप आउट करते हैं तो आपके पास इतनी सलाहियत होती है, तो आप करते हैं ना। तो ये बहरहाल एक सोचने की चीज़ ज़रूर है। लाला ने ज्वाइन इन किया, आप जरा लाला से तो पूछे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये आपके ख्याल में शायद सब कितनी की ज़्यादा अहमियत रहती है कि अगर कोई पढ़ लिख कर स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से फिर वो क्रिकेट में भी आता है, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, तो आपके ख्याल में कहाँ पर आकर कोई रुक जाता है? देखिए वो पढ़ाई वाला, देखिए ये 24/7 की जॉब है जी। हमें भी घर वाले जो है वो स्कूल भिजवाते थे, हम तो वहीं से सीधा ग्राउंड चले जाते थे। कहने का मतलब ये है कि फुल टाइम जॉब है, और इसको जो है बड़े कम लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ के साथ क्रिकेट को भी कंटिन्यू रखते हैं। बड़े कम प्लेयर्स ऐसे आए। बाकी हम तो सारे गली मोहल्ले में ग्राउंडों में खेल के मेरे ख्याल में हमारी पढ़ाई थी यही जी। और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना मुश्किल है। बड़ी बात होती है जो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ओवरऑल मुश्किल है क्योंकि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है क्रिकेट को। बिल्कुल। सो मोहम्मद अली ने ये अभी रिसेंटली ये बयान दिया था जिसके हवाले से हम लाला आपसे पूछ रहे थे। बट कमिंग बैक टू PSL सीजन 10, IPL के साथ, क्योंकि कोई और विंडो नहीं है लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो फंसा हुआ है, उनके पास भी कोई और विंडो नहीं है। क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है लाला देखने का कि ऑब्वियसली बिकॉज IPL में जो प्लेयर्स हमें खेलते हुए दिखते हैं, हम रेयरली वो देखते हैं प्लेयर्स के वो PSL में आते हैं। पोलार्ड, यस, वो वहाँ पे एक मैनेजमेंट की जॉब पे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास फुल फ्लेज वो खेलते हैं। देयर जस्ट 3-4 नेम्स जो IPL से क्लैश करते हैं, वरना अदर देन दैट हमारे पास बिल्कुल ही अलग प्लेयर्स आते हैं और IPL में अलग प्लेयर्स आते हैं। तो क्या पता हम पैरेलली को एग्जिस्ट कर सकें? सवेरा देखे, अगर दोनों टाइम पे दोनों लीग्स हो रही हैं, लास्ट टाइम भी अगर आप देखे जाएं तो न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर थे, नहीं सॉरी, जैसे उनका नेशनल टूर था, इंटरनेशनल टूर था, उसके बावजूद उनके IPL के अंदर प्लेयर्स थे। और सवेरा दोनों लीग्स बड़ी हैं, लेकिन इंडिया ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं पैसे की वजह से, ज़्यादा जो पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में दोनों एक साथ लेके, और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपके पास वो नाम आएंगे पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इससे पहले भी मेरे ख्याल में ये हो चुका है हमारे साथ कि जितने भी बड़े नाम थे सब IPL चले गए थे। बड़े कम प्लेयर आए थे यहाँ पे जो बड़े नाम थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई और विंडो मिलती है PCB को, इसलिए कि वो तो कोई PCB के कहने पे चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लीग को उठाना है। और वो बड़े नाम जब हमारे पास आएंगे और हमारे यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा उनको, उनके माइंड सेट का बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि वो खेलते किस तरह है, किस तरह गेम को लेके चलते हैं, कि किस सोच के साथ ग्राउंड में जाते हैं ये प्लेयर। तो वो चीज़, वो माइंड सेट का पता करना होना हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, ये अभी पाकिस्तान के हेड कोच पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड कप के करीब ही पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी तक वो डिजिटल ही पाकिस्तान के हेड कोच हैं, जूम या स्काइप या जो भी इस किस्म के ज़राए हैं उसके ज़रिए उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा गैरी क्रिस्टन को, जब वो पाकिस्तान की टीम की कोचिंग कर रहे होंगे, सारा का सारा दबाव खिलाड़ियों के ऊपर होगा? उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है इस टीम को वर्ल्ड कप के दौरान ऑन टूर कोच करना?
मुझे सिर्फ आप दोनों ये बता दें कि ये गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी जो हैं ये कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको? क्या वर्ल्ड कप तक का दिया है या वर्ल्ड कप से आगे तक का है? 2 साल का लाला, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है गैरी क्रिस्टन का और गिलेस्पी का। हाँ, तो 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर इस तरह जूम पे या डिजिटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई तुक बनती है। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए था कि ठीक है पाकिस्तान टीम भी आप देख लें, लेकिन साथ में जो है आपको क्रिकेट एकेडमी में टाइम देना चाहिए। क्रिकेट एकेडमी में यंग टैलेंट के साथ अंडर 19 लेवल पे या ए टीम के लेवल पे इनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, करनी चाहिए। और इनके अंडर में हमारे जो लड़कों ने जो कोर्सेज किए हैं लेवल 3 लेवल 2 किए हैं, काफ़ी सारे कोचेज़ हैं हमारे अपने, मेरे ख्याल में उनको उनके अंडर में रख के आई थिंक हमें अपने लोगों को ग्रूम करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ये गैरी क्रिस्टन या इस तरह के लोग कोचेस की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एकेडमी इसके अंदर ज़्यादा है, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा है। हाँ, बट लाला उनकी जो गैरी क्रिस्टन की अनअवेलेबिलिटी है, मेरे ख्याल से उसको हमें प्रैक्टिकली इसलिए देखना चाहिए कि उनको अभी ये पाकिस्तान टीम को कोच करने का प्रोजेक्ट मिला है। वो इस वक्त आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कोच हैं और ऑब्वियसली जब तक आईपीएल चल रही है वो एक टीम को छोड़ के तो फॉरेन पाकिस्तान नहीं आ सकते और पाकिस्तान की कोचिंग नहीं कर सकते। वो उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी, मे बी दैट इज द रीजन। और शायद पाकिस्तान बोर्ड एक जगह पे आके फंस जाता है कि उसको फॉरेन कोच चाहिए, बट फॉरेन कोच जो मिलता है वो इस तरह मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सवेरा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि मे बी उनके साथ कांटेक्ट लेट हुआ है, हम भी देख रहे थे। और आईपीएल में काफ़ी दिनों से, आईपीएल भी तो मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने चलती है इनकी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल में मे बी थोड़ा सा डिले हो गया हो कि यही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे होंगे वो। और लेट्स सी जी, इससे पहले भी तो था, क्या नाम था हमारा, मिकी था, मिकी के साथ भी जो है वो मेरे ख्याल में वो भी इसी तरह जूम कॉल्स वगैरह डिजिटली टीम के साथ कांटेक्ट करते थे। बट खैर हमारी जो है शॉर्टर फॉर्मेट की टीम, हमारी वाइड बॉल क्रिकेट के जो है वो कोच हैं, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं 9वें नंबर पे है वो आईपीएल में इस वक्त। तो यस, परफॉर्मेंस उनकी टीम की वैसे अच्छी नहीं है आईपीएल में लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, आप किसी को कोच को भी लेके आते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो कोच आपको जितवा देगा महीने 2 महीने के अंदर, ठीक है ना। कोचेस का अपना एक तरीका है, वो फिर टीम को लेके टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो फिर लंबे टाइम के लिए रहते हैं ताकि टीम को समझ सके, डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर हो कौन सा टैलेंट सामने आ रहा है, किसको किस तरह अकेडमीज के अंदर उसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई थिंक टाइम देना चाहिए। अब मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गैरी क्रिस्टन आके कोई हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा, जितवाना तो इन लड़कों ने जितवाना है, ये प्लेयर्स जितवाएंगे। गैरी क्रिस्टन ने तो आके बताएगा कि इस तरह खेलना है, जो असल इंप्लीमेंटेशन है वो तो इन प्लेयरों ने करना है ग्राउंड के अंदर उतर के। बिल्कुल, बट तो आई मीन के कोचेस को भी टाइम देना लगता है ना। वेरी ट्रू, टाइम बिल्कुल देना चाहिए। बट कितनी मोटिवेशन इन लड़कों को मिलेगी इस बात से कि मोहसिन नकवी साहब ने $1 लाख अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कप जीत के आए और आप लोगों को लाख $1 मिलेंगे। अच्छा, डॉलर है पाकिस्तान में? अच्छा, जबरदस्त जी, बहुत अच्छा किया ये तो बड़ा अच्छा। इससे प्लेयर मोटिवेट भी होते हैं जी, प्लेयर्स के दिलो दिमाग में होती हैं चीज़ें, एक तो जीत होती है, दूसरा ये कि अच्छा किया है। मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने पहले अनाउंस कर दिया है, इट्स अ गुड डिसीजन जी। बहुत अच्छा फैसला है। और पाकिस्तान की इस वाली टीम में जैसा कि आपने अभी गैर मुल्की कोचेज़ की बात की है, अगर हम पाकिस्तान की टीम को गैर मुल्की कोचेज़ लाने की बात करते हैं, आपने कई मरतबा ये कहा कि एकेडमी की सतह पर लाना चाहिए, तो उस तरफ आपके ख्याल में रुकावट क्या आती है कि बाहर से लोग आना नहीं चाहते हैं, या फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट उनके उस हवाले से करना चाहिए कि हमें एकेडमी में असल में ज़रूरत है और वहाँ पर लगाया जाए? बोर्ड क्यों नहीं इस तरफ जाना चाहता? देखिए, उनके साथ कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, दोनों वो पाकिस्तान टीम के लिए किया जाता है। इससे पहले मेरे ख्याल में कुछ आध कोचेज इंग्लैंड से आए थे जो डोमेस्टिक में भी नज़र रखी हुई थी, और जब मेरी डोमेस्टिक के लड़कों से बात हुई इस हवाले से, तो उन लड़कों ने मुझे ये कहा कि शाहिद भाई वो तो डिफरेंट माइंड सेट हैं, वो तो प्रेशर आने ही नहीं देते हैं, और वो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही रखते थे वो,
तो इसका मतलब ये है कि हमारे नीचे लेवल डोमेस्टिक लेवल में जो है वहाँ पे आपको इस तरह का गोरा माइंडसेट जो है वो ज़रूर चाहिए। उसमें लड़के रिलैक्स फील करते हैं, लड़के एंजॉय करते हैं। गोरों का कल्चर हम सबको पता है कि वो क्रिकेट के दिन पे ही बात करते हैं। मैच ख़त्म हो गया, नो क्रिकेट, उसके बाद फिर रिलैक्स रहते हैं या लड़कों को रिलैक्स रखते हैं। तो आई थिंक वो हर वक्त मीटिंगें नहीं करते रहते। आई मीन कि उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। तो हमें इन डोमेस्टिक लेवल पे अंडर 19 ए टीम के लेवल पे हमें वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बुलाएं, 6-6 महीने के लिए, साल के लिए बुलाएं उनको। और मेरे ख्याल में वहाँ पे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगे। डोमेस्टिक लेवल पे, नीचे ग्रास रूट लेवल पे हमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने की ज़रूरत है और ये मुसलसल बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। मगर लाला, आज से हमने जोर का जोड़ में जो एक सेगमेंट हम शुरू करना चाहते थे उसको आज से हम शुरुआत करना चाहते हैं। हैशटैग आस्क लाला का हम सिलसिला शुरू करना चाहते हैं जहां पे आप लोग पूछेंगे लाला से सवाल। और बहुत सारे लोगों ने सवाल यहाँ पे पूछे हुए हैं। मुझे इस वक्त जो है ट्विटर पे भी सवाल दिख रहे हैं, फेसबुक पे भी सवाल दिख रहे हैं। सो आप लोगों के सवाल हम पूछेंगे लाला से एंड डायरेक्टली आपको लाला से जवाब मिलेगा। सो शुरुआत करते हैं हैशटैग आस्क लाला। तो लाला, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है अब्दुल्ला हैं, ये इस्लामाबाद से, और ये कहते हैं लाला आपके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होना चाहिए? सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लाला, सब अपनी टीम बना रहे हैं, आप भी तो बताएं आपकी टीम क्या होगी। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड कप की तो नहीं हुई ना लाला, ये तो आयरलैंड अफगानिस्तान की टीम हुई है ना। आयरलैंड और तकरीबन यही होनी है, एक आधा ही कोई चेंज होना है। लेकिन मैं ये समझ रहा था जैसे मोहम्मद अली हो गया, मोहम्मद वसीम जूनियर जो इतने अरसे से पाकिस्तान के साथ ट्रैवलिंग करता रहा, टूर करता रहा, एंड देन जमान खान, इन तीनों में से कोई एक मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर का, बॉलर का होना ज़रूरी था। और बाकी टीम इसी तरह ही है, ज़्यादा प्लेयरों में फ़र्क है भी नहीं। आपको जो जिन्होंने मैच जितवाने वो ऊपर के 4-5 लड़के हैं, उन 4 लड़के हैं, 5 लड़के, उन अगर जितवाएंगे आपको वर्ल्ड कप तो वही लड़के जितवाएंगे वर्ल्ड कप। बाकी मेरे ख्याल में ठीक है, बाकी प्लेयरों में 19-20 का ही फ़र्क है। तो लाला, किसकी जगह होना चाहिए था? क्या हसन अली की जगह मोहम्मद अली को होना चाहिए था? जगह भी तो बताए ना, क्योंकि लिमिटेड है स्क्वाड। तो सवेरा पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हसन अली परफॉर्म करे। हमें अच्छी नीयत रखनी चाहिए, किसी के लिए भी जो भी हो, अब टीम के साथ है वो अल्लाह उसको कामयाबी तरक्की दे। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग था हसन अली का टीम के अंदर आ जाना, इसलिए कि हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पीछे परफॉर्मेंसेस ऐसे हसन की नहीं नज़र आई मुझे। तो मैं ये समझता था कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था उसका नाम। ठीक है। अच्छा, ये इफ्तिखार अहमद कुछ अपने जो उनका रोल है इस टीम में उस हवाले से शायद कहते हैं कि एक आज छक्का नहीं लगा, तो आप चूँकि बहुत सारे नंबर्स पर आपने पाकिस्तान के लिए बैटिंग की, ये जो निचले वाले नंबर हैं जहाँ पे आपको कम बॉल्स मिलते हैं, इसके ऊपर भी उतना ही नाकामी का दबाव आना चाहिए या इसकी नाकामी को भी वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे दीगर बल्लेबाजों के? यहाँ पर ये जो फिनिशर हैं इनको थोड़ी सी आज़ादी या लिबर्टी मिलनी चाहिए। देखिए, जो फिनिशर होते हैं वो फिनिशर होते हैं। वो अब अगर ये समझ रहा है इफ्तिखार के उसको नीचे आके कोई 40-50 बॉलें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा मैच की सिचुएशन के हिसाब से। उसको अपनी वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं अगर मैच में जाऊंगा, आखिरी की 6-8 बॉलें 10 बॉलें रहती होंगी, तो मैंने किस माइंडसेट के साथ खेलना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉलें आपके पास पड़ी हुई हों, उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिचुएशन हो पाकिस्तान टीम के लिए मैंने वहाँ जाके डिलीवर करना है। और इफ्तिखार केपेबल है, वो तगड़ा है, वो हिटें अच्छी मारता है, स्ट्रॉन्ग हिटर है। तो आई मीन कि उसको मैचेस जितवाने की या उसके मैन ऑफ द मैचेस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल कर सकता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जिम्मेदारी इफ्तिखार को लेनी पड़ेगी। जिस नंबर पे खेल रहा है मैचेस आप इसी नंबर से जीतोगे, मैं भी बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, जो आगे फायर पावर आएगी डाउन दी ऑर्डर, उससे ही मेरे ख्याल से डिफरेंस बनेगा। अदील यहाँ पे पतोकी से ये पूछते हैं लाला, वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी? बहुत जल्दी पूछ रहे हैं अदील ये आप।
आदिल, आप थोड़ा सा जल्दी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें। हम वैसे ही आपके समा आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप में जो है हम लोग आपके साथ मौजूद होंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी टॉप 4 टीम्स हैं। ओके जी, मूविंग ऑन फर्दर, ये हैं जुनैरा कराची से। लाला, ये आपसे पूछती हैं, लाला एक टीम में 4 कैप्टन्स खेल रहे हैं, इससे टीम को फायदा होगा या नुकसान? वेरी गुड क्वेश्चन। फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा लेंगे और नुकसान तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये जितने भी 5, 6, 7 लड़कों की अगर मैं बात करूं, ये काफ़ी अरसे से टीम में एक साथ खेल रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर लड़के एक साथ खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे का माइंड, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाती है और बस मिल के खेलें, एज ए यूनिट खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलें, अपने लिए खेलें, अपने फैंस के लिए खेलें, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। लाला, वैसे पाकिस्तान के सिनेरियो में, पाकिस्तान क्रिकेट के सिनेरियो में जब इतने सारे कप्तान एक साथ खेल रहे होते हैं तो मुश्किलात होती हैं, मतलब यू बिन थ्रू दैट, आपने भी कैप्टनसी की है और उस वक्त भी इर्द गिर्द थे कप्तान। बिल्कुल थे। सवेरा होता मुश्किल है और बाकी नियतों का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखी हुई होती चीज़। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, जो कि मैं समझता हूँ कि लीडर जो कप्तान होता है उसकी हमेशा नीयत सबके लिए अच्छी होनी चाहिए और नीयत अच्छी होगी तो किस्मत भी उसके साथ होगी और सबके साथ इंसाफ करे, सबको एक ही तराजू में तोल के चले, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करे, रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाते हैं। रिजल्ट का मसला नहीं है, अपने अंदर के जो ज़मीर है उसको जगा के रखे। बिल्कुल लाला, अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पास एक सवाल आया। अरविंद जो है वो दिल्ली से उन्होंने मैसेज किया है और अरविंद पूछते हैं 2009 में क्या माइंडसेट था जो आप सब लेकर ग्राउंड में उतरे थे? अरविंद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह हमारा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था इतना अच्छा नहीं हुआ था और इवन कि हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी इतना अच्छा नहीं था। थोड़ी बहुत शोर शराबा शुरू हो गया था क्योंकि जीत भी नहीं रहे थे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और श्रीलंका का इंसिडेंट भी हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, क्रिकेट भी नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। तो वो हम सिर्फ इस माइंड्स के साथ उतरते थे कि यार हमने कोई एक अच्छा मैच जीतना है, हम खुद ब खुद कम बैक कर लेंगे और पाकिस्तान टीम जो है वो बाउंस बैक करने में बड़ी तगड़ी टीम है। तो हम जब ग्राउंड उतरते थे तो एक तो यूनुस खान ने ये डिसीजन बड़ा अच्छा लिया कि मुझे प्रमोट किया बैटिंग में ऊपर, जो कि मेरी अपनी चाहत थी कि मैं ऊपर पाकिस्तान के लिए खेलूं, तो नंबर 3 पर मुझे बैटिंग कराई और मौके पे क्योंकि हमें ये फील हो रहा था, एज ए इंडिविजुअल फील हो रहा था कि फीलिंग थी कि यार अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी, तो अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी थी। उमर गुल का ज़बरदस्त स्पेल हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहीं से मेरा कैच भी एक बड़ा ज़बरदस्त हो गया था, तो टीम बिल्कुल वहां से दोबारा उठी है टूर्नामेंट के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी उठी है कि फाइनल जीत के निकले। बिल्कुल जी, सो ऊपर खेलना जो है वो अच्छा साबित हुआ था बिकॉज यू गॉट योर 50s इन द लास्ट 2 मैचेस। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, जोर का जोड़ का एंड सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। संडे इट इज हाफिज और संडे को जो है वो बस जोर के जोड़ पे ब्रेक लगती है एक, और उस ब्रेक के बाद अब हम थर्सडे को फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।